अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 19th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स से आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। केमिकल कैलकुलेशंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर लास्ट 5 मिनट्स में बेटा मोलर कैलकुलेशन को हम समराइज भी कर देंगे। ठीक है, तो तमाम मोल के फार्मूलाज को हम एक कॉपी में बंद करके आपके सामने रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने मोल के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, क्योंकि ये मोल का सब टॉपिक है, ओके, तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपको मोल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसका पिछला लेक्चर नंबर 18 मोल मैंने इन डिटेल करवाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। होप सो आप पढ़ चुके। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल कैलकुलेशन। ओके, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम यहाँ पर भी अभी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड number of particles of a given mass of a substance। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका फॉर्मूला लिख दें। ओके बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब जो भी आपको सब्सटेंस गिवन हो, जो उसका मास आपको दिया गया है, वो आप ऊपर रखेंगे और उसी सब्सटेंस का आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास को जब मोलर मास पर डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब पार्टिकल्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी पार्टिकल्स का वर्ड यूज हो तो उससे मुराद एटम भी हो सकता है, उससे मुराद आयंस भी हो सकते हैं, उससे मुराद मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सुनो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर चुके उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। आई विल रिपीट बेटा, जो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके, नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करने आते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब उस नंबर ऑफ मोल्स को जब आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर इसकी वैल्यू क्या है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करने से आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो बेटा इस तरह से ये दोनों फार्मूलाज को आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए, आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं, तो बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता होंगे। तो फर्स्ट आप ये फॉर्मूला लगाकर
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस नंबर ऑफ मोल्स के आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप नोट करें, आपकी बुक पर भी, आपके सिलेबस में भी ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं कि केमिकल कैलकुलेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसको रेज कर दें। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल कैलकुलेशन। तो बेसिकली बच्चा इसकी फर्स्ट टाइप है आपके पास, दैट इज मोल मास कैलकुलेशन, एंड सेकंड इज मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोल मास कैलकुलेशन। हेडिंग लगाएं बच्चों, मोल मास कैलकुलेशन। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि आपसे वो नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा और आपको मास ऑफ सब्सटेंस दे देगा। सुने जरा, फॉर्मूलाज लिखते हैं, वही फॉर्मूला है बच्चा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही फॉर्मूला है। देखो ये नंबर ऑफ मोल्स और मास का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मोल मास कैलकुलेशन भी कहते हैं। ओके, अच्छा, अगर बच्चों आपको वो नंबर ऑफ मोल्स दे दे और आपसे कहे कि मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करें, तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे और पूछे कि मास ऑफ सब्सटेंस बताएं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पर मोलर मास डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चे यहां पर क्या बनेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, यहां पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू क्या बचेगा, मास ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चे ये दो फॉर्मूलाज हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले से ही दे दे और मास ऑफ सब्सटेंस पूछे, फिर मास ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स जो उसने दिए होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल किया जाए। ओके, एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम जब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसको हम ज़रा रेज कर दें, इस फॉर्मूला को रेज कर देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, यही फॉर्मूला है। ओके, चलें जी, क्वेश्चन है बेटा आपके पास, if you have 9 gram of carbon, calculate the number of moles of carbon। बेटा इसको जरा आप खुद ट्राई करें। आपके सामने स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास 9 ग्राम कार्बन हो तो उसके आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ओके, वो तो मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, और यहां पर सब्सटेंस आपका क्या है, कार्बन।
ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, कार्बन का, मोलर मास ऑफ कार्बन। तो देखो बच्चे, मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है आपको, 9 ग्राम, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया है, तो 9 वैल्यू पुट करें। मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है, तो देखो कार्बन जो है बच्चे, इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम ऐड करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वही उसका एटॉमिक मास होता है, दैट इज मोलर मास 12। सो द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12। तो इसको जब आप कैलकुलेट करें तो 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3/4 आपका ये बनेगा 0.75 मोल्स। मतलब आपके पास अगर 9 ग्राम कार्बन हो तो वो इक्विवेलेंट होता है 0.75 मोल्स के। ओके, तो इस फॉर्मूला को आपने यूज करते हुए कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। सेकंड क्वेश्चन करें, ये समझ आ गया, नोट कर लें। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम H3PO4। तो देखो क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, यही फार्मूला लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, H3PO4 के आप कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला तो यही है, मास ऑफ सब्सटेंस, अब यहां पर सब्सटेंस ये है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखिए वैल्यूज पुट करें, मास ऑफ सब्सटेंस आपको कितना दिया है, 40 ग्राम, ओवर मोलर मास ऑफ H3PO4। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, देखें H3PO4। तो बेटा इन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ H3PO4। तो देखो 3 इसके पास हाइड्रोजन्स हैं, प्लस 1 फॉस्फोरस है और 4 आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स यूज हो रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 1, प्लस फॉस्फोरस का एटॉमिक मास बेटा 31 होता है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 प्लस 31 प्लस 16 4 ज़ा 64। ओके, इसको जरा आप कैलकुलेट करें, 64 प्लस 31 दैट इज 98। सो 98 इज द मोलर मास ऑफ H3PO4। तो अब इसको जरा डिवाइड करें, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसको अभी कैलकुलेट कर देता हूँ। 40 डिवाइडेड बाय 98 दैट इज 0.408। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। मतलब आपके पास अगर 40 ग्राम H3PO4 है तो उसके अंदर 0.408 मोल्स होते हैं। तो ये समझ आ गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन होगा, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मास अपॉन मोलर मास डिवाइड उसको करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। ओके, तो ये था आपके पास मोल मास कैलकुलेशन। इसको नोट करना है बच्चों तो कर लें, फिर हम जो है वो नेक्स्ट मूव करने लगे हैं। तो ये था आपके पास कि अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस दिया जाए तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। तो इसका फॉर्मूला एक दफा देख लें,
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला, जब आपको मास ऑफ सब्सटेंस ना देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे। पहले हमें क्या दिया होता था, मास ऑफ सब्सटेंस, तो हम क्या करते थे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते थे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला ये है कि अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस ना दिया हो, उसकी जगह पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, और एवोगैड्रोस नंबर आपके पास क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो, तो देखो फिर आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर ही रह जाएंगे, एवोगैड्रोस इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो देखो हमने यही कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स को जब एवोगैड्रोस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो ये सेकंड आपके पास था मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, जिसके ये दो फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एंड सेकंड वन, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आप क्या करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आप मोलर कैलकुलेशन को समराइज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आप नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना चाहते हैं, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना चाहें, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना चाहें, हिंट के लिए आप याद रख सकते हैं कि जहां पर मेरा ये एरो हेड होगा वो चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे, और जिधर ये टेल होगी वो चीज़ आपको गिवन होगी। या आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। जहां पर ये एरो हेड होगा वो चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे, और जिधर ये टेल होगी वो चीज़ आपको गिवन होगी। तो सबसे पहले आप देखें आपने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि जो आपको मोल्स गिवन है बच्चे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल में जाना चाहें, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स में, तो अब देखो एरो हेड कहाँ पर है, ये, तो जिधर एरो होगा वो चीज़ आप करेंगे फाइंड, और जिधर टेल होगी वो चीज़ आपको क्या होगी, गिवन। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हैं और नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करेंगे। तो मोल फाइंड करेंगे तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको गिवन है उसको अगर आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपसे कहे कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, तो बेटा उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थी आपके पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अब अच्छा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स से मास ऑफ सब्सटेंस में जाना है, मतलब नंबर ऑफ मोल से मास ऑफ सब्सटेंस में जाना है, तो फिर तो देखो जहां पर एरो हेड है वो चीज आप करेंगे फाइंड,
और नंबर ऑफ मोल्स ये टेल है तो ये आपको है गिवन। तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखो फाइंड क्या करना है आपने, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो बच्चे आपको मोल्स गिवन हैं उसको अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है उसको आप मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप मास ऑफ सब्सटेंस से नंबर ऑफ मोल्स में जाना चाहें तो फिर, तो देखो एरो हेड कहाँ पर है, मोल की तरफ, मतलब मोल्स आप फाइंड करेंगे, ये टेल इधर है तो ये आपको क्या होना गिवन है। तो देखो मोल आपने कैलकुलेट करना है, तो मोल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है कि जो आपको मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है ना उसको आप डिवाइड कर देंगे बच्चे मोलर मास से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो 4 फार्मूलाज पढ़े हैं जरा आप गौर से देखें ना उन चीज को, उन फार्मूलाज को, तो बच्चे यही वो 4 फार्मूलाज बने हैं। मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करने का ये वाला फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का ये फार्मूला है, एंड सेकंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का आपके पास ये फार्मूला है। दिस इज द मोल मास रिलेशन, दिस इज द मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन। तो ये 4 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चे उसने इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का कहा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का कहा है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसको जरा गौर से समझिए, ये 4 फार्मूलाज जो अभी हमने समराइज किए हैं वही हैं। ओके, तो आइए फर्स्ट आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ए बी सी 3 इसके पार्ट बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे पहले हम। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूलाज बन सकते हैं, एक फॉर्मूला है ये वाला और एक फॉर्मूला है ये वाला। अब आप डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा या ये वाला। तो क्वेश्चन देखो कि उसने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं या मास दिया है। तो देखो उसने आपको 6 ग्राम ऑफ, मतलब आपको मास दिया है, तो बच्चे फिर नंबर ऑफ मोल्स का ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये होगा। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन सा आप फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो यहां पर देखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। ओके, अब मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास कितना है, 6 ग्राम, ओवर मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो आपके पास आंसर आया 1/3 मोल्स। ओके, अब 1/3 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उसको भी आपको 6 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो 0.33 मोल्स। ठीक है, तो आप दोनों तरह ही लिख सकते हैं, चाहे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें चाहे आप डेसिमल फॉर्म में लिखें। ओके, तो ये आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो बेसिकली बेटा ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। मैंने आपसे कहा था कि पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकता है और फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो बेसिकली उसने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल है वो कैलकुलेट करने का कहा है। तो बी पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब
नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से तो आपके पास आंसर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आए जरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला डेट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने आपने कैलकुलेट किए? 0.33 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, अब बेटा इस चीज को कैसे कैलकुलेट करना है जरा गौर से सुने। इस चीज को आप वैसे ही रहने देंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस चीज को आप एज इट इज उसके साथ लिखेंगे। तो आइए 6.02 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.33 के साथ। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, आपके पास भी होगा, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। 0.33 मल्टीप्लाई 6.02 डेट इज 1.98। तो आंसर है आपके पास 1.98 मल्टीप्लाई, इस चीज को आप एज इट इज लिखेंगे 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। किसके? वाटर के। तो ये आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो फर्स्ट हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए मास अपॉन मोलर मास, तो आपके पास आंसर आया 0.33। अब फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उन नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास आंसर आया 1.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। अब लास्ट पार्ट आपके पास बचा है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का। ओके, अब जरा गौर से सुने कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं? डेट इज 3। देखिए वाटर है H2O, तो ये कितने एटम से मिलकर बना है बेटा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल मिलकर 3 एटम्स बने। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बच्चे जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, उसको आप नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो सुनो, हम क्या करेंगे, इसको रेज कर दें नंबर ऑफ मोल्स को। ओके, चलिए अब आप सी पार्ट आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे नंबर ऑफ एटम यूज्ड इन मोलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम यूज्ड इन अ मोलिक्यूल। तो देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अभी जो आपने कैलकुलेट किया वो कितने हैं? 1.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं मोलिक्यूल में। तो देखो 3 है टोटल, तो 3 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको एज इट इज ही रहने दोगे आप, ठीक है। 1.98 और 3 को आप करें आपस में मल्टीप्लाई, तो 1.98 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास बचे आया 5.94। 5.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये आपके पास क्या आया बच्चे? एटम्स आ गया। ओके, तो इस तरह करके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। पूरा लेक्चर ही कैलकुलेशन बेस्ड था। जितने कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े उनको भी रिवाइज किया और कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें मिला और फिर मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, ये चारों फार्मूलाज हमें इधर हमने समराइज भी किए। तो किसी भी क्वेश्चन का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करें। आपके माइंड में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। कुछ चीज़ों को रट्टा भी मारना पड़ेगा आपको,
लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।